Welcome to the students to the channel of Let's Learn Economics with Abdul Hamid. Today in this video we will discuss about the meaning of foreign exchange rate. What is foreign exchange and what is foreign exchange rate we will discuss in this video. इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो यूनिट है उस यूनिट का जो फॉरेन एक्सचेंज क्या है और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, इसका बारे में क्या करेंगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे या चर्चा करेंगे. ओके, सो पहले उस फॉरेन एक्सचेंज रेट या फॉरेन एक्सचेंज क्या है उसका जानने से पहले वी हैव टू नो व्हाट इज़ ओपन इकोनॉमी और द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन इकोनॉमी. As so far in your second year course we have analyzed the income determination model of closed economy. Now open economy means an economy which trades with all other nation or other nations. For example, if suppose India imported some products produced abroad and exported our products to foreign countries, then it means that Indian economy is open economy. ओपन इकोनॉमी मतलब क्या होगा, कौन सा इकोनॉमी होगा, किस टाइप इकोनॉमी होगा, जहाँ पे क्या हो सकता है एक कंट्री दूसरा कंट्री से बिजनेस या ट्रेडिंग करते हैं. जहाँ पे क्या होता है, सपोज़ कोई अमेरिका इंडिया से बिज़नेस कर रहा है, इंडिया अमेरिका से बिज़नेस कर रहा है, तो वो ओपन इकोनॉमी होगा. सो मतलब इन मॉडर्न डेज और नावे डेज almost all the countries are adopted open economy model. ओपन इकोनॉमी मॉडल क्यों फॉलो कर रहा है, क्योंकि देखो तुम्हारा अंदर या कोई भी एक देश में तो सब गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते, सब गुड्स एंड सर्विस खुद प्रोडक्शन नहीं कर सकते. तो इसीलिए क्या होता है, कुछ गुड्स खुद प्रोड्यूस करते और बाकी सब क्या करते, इंपोर्ट करते. एक इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी भी है इसका अंदर. तो इसलिए क्या होता है, आजकल जो इकोनॉमी है मैक्सिमम क्या है, ओपन इकोनॉमी. ओपन इकोनॉमी मतलब जो एक इकोनॉमी दूसरा इकोनॉमी से मतलब क्या करते, ट्रेड करते. অসমীয়াত মুক্ত অৰ্থনীতি বুলি কয়. মুক্ত অৰ্থনীতি মানে যি অৰ্থনীতি কি কৰা হয়, এটা দেশ বেলেগ অৰ্থনীতিৰ লগত কি কৰে, বেয়া ব্যৱহাৰ বা বাণিজ্য কৰে, তাত কোনো ধৰণৰ বাধা বা নিষেধ বা হস্তক্ষেপ নাথাকে, তেনেধৰণৰ অৰ্থনীতিক আচলতে কি বুলি কোৱা হ'ব, মুক্ত অৰ্থনীতি বুলি কোৱা হ'ব. नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वैदेशिक विनिमय अर्थ. हम सबका पता है कि सब देश का क्या होता है, एक खुद का करेंसी होता है. इस नेशन हैज़ इट्स ओन करेंसी. जब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या होता है, विद इन द कंट्री होता है, विद इन द नेशनल बॉर्डर्स होता है. तो डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है, पेमेंट्स किससे मेड करते हैं, पेमेंट्स आर मेड इन डोमेस्टिक करेंसी. बट जब क्या हो सकते हैं, व्हेन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर conducted across the national borders, then foreign exchange is needed. सपोज across the national border मतलब सपोज तुम आज क्या कर रहे हो, अमेरिका से कोई गुड्स परचेस करना चाहते हो या अमेरिका को सेल करना चाहते हो, तो ये across the border हुआ. तो इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज का ज़रूरत होगा. लेकिन अगर तुम इंडिया पे सपोज़ आज तुम असम से गुजरात या महाराष्ट्र किसी भी स्टेट के लिए तुम क्या कर रहे हो, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो उन दोनों के बीच जो क्या होगा, जो डोमेस्टिक हमारा करेंसी है रुपी, उससे काम चल जाएगा. सो फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसीज. बेसिकली द फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग क्या है, फॉरेन करेंसीज. ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ ए कंट्री आर कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज. जो खुद का देश का जो एक करेंसी है उसको छोड़ के बाकी जो भी करेंसी होता है, सब देश का जो भी करेंसी होता है, वो सबको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज. फॉर एग्जांपल इंडिया का करेंसी क्या है, इंडिया करेंसी क्या है, इंडियन रुपीज़. सो इंडियाज डोमेस्टिक करेंसी इज रुपी एंड ऑल अदर करेंसी अदर देन रुपी आर फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया. मतलब इंडिया का जो करेंसी है वो रुपी है. रुपी के अदर देन रुपीज़ जो भी करेंसी है, जैसे ब्रिटिश पाउंड हो, अमेरिकन डॉलर हो, कुवैती दिनार हो, पाकिस्तानी रुपये हो, ये सब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है, क्योंकि ये सब फॉरेन करेंसीज है. सो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मीन्स द फॉरेन करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी. ऑल अदर करेंसीज आर नोन एज फॉरेन एक्सचेंज. অসমীয়াত যদি কোৱা হয় বৈদেশিক বিনিময় মানে কি, বৈদেশিক বিনিময় মানে হৈছে
বিদেশী মুদ্রা এতিয়া দেশ এখনে কি কৰা হয় যেতিয়া নিজৰ দেশৰ ভিতৰতে যেতিয়া কোনো ধৰণৰ হস্তান্তৰ কৰিব তেতিয়া সেই দেশৰ টকা পইচাতে হস্তান্তৰ কৰিবলৈ এতিয়া যেতিয়া বাহিৰৰ দেশৰ লগত কৰিব তেতিয়া আমাকেও বৈদেশিক বিনিময়ৰ দৰকাৰ হ'ব। এতিয়া এখন দেশৰ প্ৰত্যেকখন দেশৰ নিজৰ নিজৰ মুদ্ৰা আছে যেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ কি ভাৰতীয় টকা গতিকে ভাৰতীয় টকাৰ বাহিৰে আৰু যিমান মুদ্ৰা আছে US ডলাৰ কোৱা আমেৰিকান ডলাৰ বা ব্ৰিটিছ পাউণ্ড কুৱেটি দিনাৰ বা পাকিস্তানৰ ৰুপিৰ কথা কোৱা এই সকলোবিলাকে কি হ'ব আচলতে বৈদেশিক বিনিময়ৰ হ'ব কাৰণ নিজৰ দেশৰ মুদ্ৰাৰ বাদে সকলো মুদ্ৰাই কি বৈদেশিক মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয়। তো মনত ৰাখিবা। Next we have to learn what is foreign exchange rate. Foreign exchange rate means অসমীয়াত কয় বৈদেশিক বিনিময়ৰ হাৰ the price at which one currency is exchanged for another currency is called foreign exchange rate. मतलब जो प्राइस जिस प्राइस से क्या होता है एक देश का करेंसी दूसरों देशों का करेंसी से हम लोग क्या करते एक्सचेंज करते एक्सचेंज होता है उस प्राइस का नाम ही क्या है फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब द रेट एट व्हिच फॉरेन करेंसीज दैट इज फॉरेन एक्सचेंज टेक प्लेस that is called foreign exchange rate, or in other words the rate of exchange is the price of one currency in terms of another currency. For example क्या हो रहा है suppose $1 exchanges for 15 Indian rupees मतलब एक $1 क्या हो रहा है 15 इंडियन रुपीस के हिसाब से एक्सचेंज हो रहा है देन द एक्सचेंज रेट क्या होगा $1 इक्वल्स टू क्या होगा 50 रुपीस। सपोज क्या हो रहा है एक $1 एक्सचेंज हो रहा है इंडिया का 50 रुपीज़ से 50 रुपये से तो जाके एक्सचेंज रेट क्या होगा एक्सचेंज रेट होगा $1 इक्वल्स टू 50 सो उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट मतलब द रेट और द प्राइस एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज विथ अनदर करेंसी। वो रेट पे क्या होता है एक देश का करेंसी दूसरों देशों का करेंसी से क्या होता है एक्सचेंज होता है उसी का नाम क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। বৈদেশিক বিনিময়ৰ হাৰ যি হাৰত এখন দেশৰ মুদ্ৰা আন এখন দেশৰ মুদ্ৰালৈ কি কৰা হয় হস্তান্তৰ কৰা হয় তাক কি বুলি কয় বৈদেশিক বিনিময়ৰ হাৰ বুলি কয়। উদাহৰণস্বৰূপে সাপোজ কি কৰা হ'ল যে এটা $US কি কৰিছে আমেৰিকান ডলাৰৰ বিনিময়ত ভাৰতীয় 50 টকাৰ লগত কি কৰা হৈছে বিনিময় কৰা হৈছে এটা আমেৰিকা ডলাৰ তেনেহ'লে ইয়াত কি বিনিময় হাৰটো কি হ'ব যে এটা আমেৰিকা ডলাৰ সমান কি ভাৰতীয় 50 টকা। तो मनत रखिबा। Now next is exchange rate are basically two types. One is nominal exchange rate, another is real exchange rate. हम लोग ये दो अभी सीखेंगे नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट क्या है नाम मात्र विनिमय हार और प्रकृत विनिमय। नॉमिनल एक्सचेंज रेट मतलब एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ मनी जैसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं ना जो $1 इक्वल्स टू 73 इंडियन रुपीज़ 72 जो भी आज का प्राइस है आज का दिन का जो वैल्यू है हम लोग बोलते हैं ना जो $1 70 रुपीज़ ये होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट मतलब that is the bilateral nominal exchange rate in the sense that it is the exchange rate for one currency against another। जैसे बोला $1 इक्वल्स टू 60 इंडियन रुपीज़ ये होता है बायलेटरल बिटवीन द इंडिया एंड अमेरिका। सो ये जो एक्सचेंज रेट है एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ मनी उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। যেতিয়া কি কৰা হয় নামমাত্ৰ যিটো বিনিময় হাৰ সেইটো হৈছিল কি দুখন দেশৰ যিটো মুদ্ৰাৰ যিটো বিনিময় হাৰ সেইটোক আচলতে নামমাত্ৰ বিনিময় হাৰ বুলি কোৱা হয়। एंड द रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है रियल एक्सचेंज रेट इज़ डिफरेंट इट इज़ बेसिकली यूज टू मेजर द प्राइस लेवल ऑफ द कमोडिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो जो कुवैती दिनार है वो बहुत ज़्यादा है मतलब कुवैती दिनार इक्वल्स टू लगभग इंडिया का मोर देन 200 रुपीज़ होगा। सो अगर तुम सपोज़ क्या हो रहा है कुवैत पे इनकम करके और कुवैत पे सपोज़ उसको खर्च कर रहे हो तब जाके तुमको ये बेनिफिट नहीं दिखेगा। सो कब दिखेगा तब जब तुम क्या करोगे उस कुवैत दिनार को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तब जाके तुमको ये फ़ायदा दिखेगा या बेनिफिट दिखेगा। तो जो एक्सचेंज रेट इन रियल सेंस पे एक्सचेंज रेट क्या है उसको हम लोग रियल एक्सचेंज रेट से मेजर करते हैं जो एक्चुअल एक्सचेंज रेट होता है। जैसे सपोज़ कोई भी गुड्स अमेरिका में कितना प्राइस है वो इंडिया पे कितना रुपीस है उसका हिसाब से हम लोग जो रियल या एक्चुअल एक्सचेंज रेट को दिखाते हैं उससे वही रियल एक्सचेंज रेट जो है उसको हम लोग मेजर करते हैं इससे। सो इट इज़ द बेसिकली द रेशियो ऑफ फॉरेन प्राइसेस टू डोमेस्टिक प्राइसेस
measured in the same currency. For एक एग्जांपल देखे ये समझा दूंगा. फर्स्ट यू हैव टू देख रियल एक्सचेंज रेट क्या है. एक रेशियो है, रेशियो ऑफ व्हाट फॉरेन प्राइसेस टू डोमेस्टिक प्राइसेस मेजर्ड इन द सेम करेंसी. सपोज कोई भी चीज़ अमेरिका में सपोज क्या होता है $5 है, वही चीज़ इंडिया पे सपोज क्या होता है 300 रुपीज़ से या 150 रुपीज़ से. तो हम लोग उसको मेज़र कर सकते हैं जे कौन देश पे कौन सा गुड्स क्या होता है एक्सपेंसिव है, इंडिया पे ज़्यादा एक्सपेंसिव है या अमेरिका में ज़्यादा एक्सपेंसिव है. उसको मेज़र करने के लिए हम लोग रियल एक्सचेंज रेट को यूज़ करते हैं. सो रियल एक्सचेंज रेट कैन बी रिटन एज EPF by P, where P and PF are the P is the price of domestic price and PF is the foreign price, and E is the rupee price of foreign exchange rate. That is, you can say the nominal exchange rate also, or the rupee price of foreign exchange. So যিটো প্ৰকৃত বিনিময় হাৰ সেইটো হৈছে কি যে এটা অনুপাত. কিহৰ অনুপাত? যে ঘৰুৱা দেশৰ আৰু বিদেশৰ দেশৰ যি অনুপাত টকাৰ অনুপাত আৰু যেতিয়া আমি কি কৰিম এটা মুদ্ৰাতে সেইটো কি কৰিম কনভাৰ্ট কৰিম, তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হ'ব এইটোক প্ৰকৃত বিনিময় হাৰ. আচলতে আমি যদি কি কৰোঁ যে বস্তু এটা কোন দেশত কিমান মানে দামী, এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত বস্তু এটা কিমান দাম বা বিদেশত বস্তুটোৰ সেইটোতকৈ বেছি দাম, কোন দেশত খৰচ বেছি, সেইটো আমি বেছিকেলি প্ৰকৃত বিনিময়ৰ হাতত মেজাৰ কৰোঁ. ধৰা আৰু প্ৰকৃত বিনিময়ৰ হাৰ কি হৈছে EPF by P. PF হৈছে য'ত কি বৈদেশিক বস্তুৰ দৰ, P হৈছে ঘৰুৱা বস্তুৰ দৰ আৰু E হৈছে কি নামমাত্ৰ বিনিময়ৰ হাৰ. ইউ कैन सी दिस एग्जांपल. एक एग्जांपल देखो यहाँ पे नॉमिनल एक्सचेंज रेट दैट इज E इक्वल्स क्या है $1 इक्वल्स टू 60 इंडियन रुपीज़. जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो इंडिया और US में एक सपोज नॉमिनल एक्सचेंज रेट दिया है एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी जेट $1 इक्वल्स टू क्या होता है 60 इंडियन रुपीज़ से. और कोई भी कमोडिटी सपोज इंडिया पे कितना है 150 रुपीज़ से. ओके, इंडिया पे सपोज कोई भी वो कमोडिटी कितना है 150 रुपीज़ से और जो अमेरिका में वो $5 है. देन रियल एक्सचेंज रेट क्या होगा? देखो रियल एक्सचेंज रेट क्या होगा. EPF जो हमारा फार्मूला क्या था EPF, E मतलब यहाँ पे 60 है तो PF मतलब क्या है $5 है. सो 60 × 5 और जो P डोमेस्टिक प्राइस दैट इज़ इंडियन कमोडिटी का प्राइस वो कितना है 150 है. सो 60 × 5 डिवाइडेड बाई 150. सो ऊपर क्या होगा 300/150. 300/150 मतलब 2:1. मतलब जो अमेरिका में क्या होता है वो गुड्स 2 times एक्सपेंसिव है इंडिया एज कम्पेयर टू इंडिया. सो इफ द रेशियो इज 2:1 it implies that the goods abroad are 2 times more expensive than goods at home. So this is basically measured in with the help of real exchange rate. जे हम लोग सिर्फ करेंसी का वैल्यू हाई है या कम है उससे नहीं मेज़र होता है. करेंसी का वैल्यू हाई है बट रियल सेंस पे क्या है. देखो रियल सेंस पे अभी देखो जो चीज़ अमेरिका में $5 है वो इंडिया पे क्या है 150 रुपीज़ है. सो उस $5 का अगर तुम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा. यहाँ पे नॉमिनल एक्सचेंज रेट 60 दिया है तो 300 होगा. सो मतलब इंडिया से क्या होता है 2 times एक्सपेंसिव है अमेरिका में वो गुड्स. सो इसलिए इफ़ द रियल एक्सचेंज रेट इज़ इक्वल टू 1 दिस मीन्स दैट और दिस इम्प्लाइज दैट गुड्स कॉस्ट द सेम इन 2 कंट्रीज. अगर रियल एक्सचेंज रेट इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे तो 2 हुआ 1 होता है तो मतलब दोनों देश पे गुड्स क्या होता है कॉस्ट जो होता है वो सेम है मेजर्ड इन द सेम करेंसी. बट इफ़ द रियल एक्सचेंज रेट रेजेस अबव 1, अगर एक से ज़्यादा हो गया रियल एक्सचेंज दिस मीन्स दैट गुड्स अब्रोड आर मोर एक्सपेंसिव देन गुड्स एट होम. अगर नॉमिनल जो रियल एक्सचेंज रेट है रियल एक्सचेंज रेट अगर 1 होता है, यहाँ पे तो 2 हुआ है मतलब फॉरेन में अब्रोड में ज़्यादातर एक्सपेंसिव है. सो अगर 1 होता है तो दोनों देश पे क्या होगा सेम करेंसी पे वो गुड्स का जो कॉस्ट है वो सेम होगा. अगर 1 से ज़्यादा होता है मोर देन 1 होता है तो मतलब बाहर में वो गुड्स क्या होता है ज़्यादातर एक्सपेंसिव है. যদি প্রকৃত বিনিময়ের হার 1 সমান হয় তেনেহ'লে দুয়োটা দেখাতে কি একে মুদ্রাত কি বস্তুৰ দাম সমান বুজায়. আৰু যদি 1তকৈ বেছি হয় তেতিয়া আমি গম পাম যে বিদেশত বস্তুটোৰ দাম কি আছে ভাৰতবৰ্ষৰ তুলনাত বেছি বা খৰচী. ঠিক আছে.
So in this video we have discussed what is foreign exchange, what is foreign exchange rate and types of foreign exchange, and how real exchange rate is measured. Okay, if you have any queries or doubts, you give a comment on the comment box. Okay, and these are the probable questions of today's topic. ये 3 क्वेश्चंस हो सकता है इस टॉपिक का, 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं इस टॉपिक में, आज का जो टॉपिक जो डिस्कस किया इस वीडियो में. ओके, थैंक यू.